So, hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online again. And today I am going to teach you some concepts of trigonometry. Trigonometry के concepts आपके क्लास 10th, 11th, 12th है ना, आगे भी काम आते रहते हैं. प्लस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एंड मेनी बैंक एग्जाम्स, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं. अगर आप सिर्फ एसएससी की बात करो तो एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिलते हैं. एंड प्लस क्लास 11th के बेस के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. तो चलते हैं आगे. सबसे पहले हमें समझना है कि जो एंगल होता है ना बेटा, एंगल के दो तरह के मेजर्स होते हैं, दो तरह के एज एन यूनिट कन्वर्जन. जैसे कि आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर है ना, हमें पता है कि मीटर से कैसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में, एंड सो ऑन. तो जैसे लेंथ के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास एंगल के डिफरेंट यूनिट्स हैं. रेडियन एंड डिग्री हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. रेडियन होता है एंगल का एसआई यूनिट. आपको पता होगा एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, राइट? तो एसआई यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, राइट? तो वो हमारे पास आता है रेडियन मेजर. और डिग्री मेजर बेटा जो आप आज तक पढ़ते आए हो, है ना, जिसमें हमें पता है कि हम 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एंगल, हर जो मेजर है वो मेरे पास 1 डिग्री का मेजर होगा, राइट? डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि नंबर के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं. ठीक है. और रेडियन में आप खाली आगे रेडियन लिखते हो, और रेडियन को आप शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख सकते हो. तो रेडियन एंड डिग्री मेजर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही ईजी है बेटा. आपको ध्यान रखना है कि पाई रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है. तो सपोज आपको अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर देंगे? देखिए बेटा, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन, राइट? तो आप जस्ट मल्टीप्लाई पाई बाय 180. क्लियर है? फिर देखिए, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई द डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180. पाई बेटा आपका वही वैल्यू है जो आपको पता है, 22/7 और 3.14. ध्यान रखना, रेडियन मेजर में हम लोग पाई को पाई ही रहने देते हैं. ठीक है. बट जब आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो आपको पाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके. तो रेडियन से अगर आपने जाना है बच्चे डिग्री में, तो यू नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई. और यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू ज़रूर रखना पड़ेगा. ठीक है. बहुत ही इजी सा कन्वर्जन है, छोटा सा कन्वर्जन है, ध्यान रखेंगे इसे. अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसमें कि हम थीटा निकाल पाएंगे सबटेंडेड बाय एन आर्क. सपोज बेटा आपके पास आर्क लेंथ है एल इज द आर्क लेंथ, और आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है आर. तो अगर आपने ये निकालना है कि ये आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर समझेंगे क्वेश्चन क्या है. द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, है ना, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर. तो बेटा दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू L बाय आर. और ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा हमारे पास निकलता है ये यहाँ रेडियन में निकलता है. ठीक है. तो ये रेडियन का डेफिनेशन हो गया बेसिकली आपके पास. ओके. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगली कुछ वीडियोस में ज़रूर करवा दूंगी. और साथ ही साथ अगर आपको 11th क्लास की अगर बुक मिल जाए NCERT, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे. ठीक है. अदरवाइज मैं तो आपको आगे की वीडियोस में करवाई दूंगी. चलिए आगे चलते हैं. तो अगर आप में इसमें अगर मैं देखूं, जल्दी से कन्वर्ट करके देखें, आप भी कन्वर्ट कर सकते हो जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, है ना, जो हम देखते आए हैं. हमारे पास हमें थीटा की वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री. बेटा थीटा की तो वैसे सारी वैल्यूज़ होती हैं, ये वैल्यूज़ वो हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी होती है ना. ये थीटा की वो वैल्यूज़ हैं जिनकी साइन थीटा कॉस थीटा आपको लर्न करना होता है, राइट? तो इसके कन्वर्जन हम फटाफट से देख लेते हैं, ये आपके आगे बहुत काम आ जाएंगे. तो बेटा अगर ये थीटा है और आपको अगर इसको रेडियन मेजर करना है, ध्यान रखिएगा ये आपका डिग्री में है. अगर मैंने इसका रेडियन मेजर देखना है तो 0 डिग्री तो 0 पाई ही रहेगा, 0 रेडियन ही रहेगा.
30 डिग्री आपका बेटा π/6 रेडियन हो जाता है। 45 डिग्री आपका π/4 हो जाता है। 60 डिग्री आपका π/3 हो जाता है और 90 डिग्री आपका π/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये मेजर्स आ जाएंगे। डोंट वरी, हम लोगों ने अभी 0 to 90 सीखा है। हम आगे इसको अभी अपनी जो अगली स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि मैं आपको इसको 90, 180, 270, 360 इसको भी बता दूंगी। ठीक है, तो ये अगर इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? अगेन बेटा ये मैंने एक और इसमें वीडियो बनाई हुई है क्लास 10th के लिए, बहुत पहले बनाई थी, तो एक बारी मैं यहाँ पे दोबारा समझा देती हूँ, अदरवाइज वो वाला लिंक भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा ये तब बात करते हैं हम जब हमारा थीटा जो होता है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तब मैं इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, तो उसको अभी हम वैसे ही समझेंगे, क्योंकि जो आपने 10th में पढ़ा है बेटा थीटास के बारे में वो आपने 0 से 90 के बीच में ही पढ़ा है। तो अगर मेरे पास सपोज ये थीटा है, राइट, थीटा के सामने वाली साइड को बच्चे हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, जिस पे थीटा बना होता है उसको हम बेस कंसिडर करते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड, इस राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब हम अगर थोड़ी सी और आगे बात करें तो हमारे पास बच्चे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा, then we have tangent theta, then we have cosecant theta, then we have secant theta, and last one is cotangent theta. अब इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह हम इनके शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, विचार। साइन के लिए हम खाली SIN लिख देते हैं। काफी लोग इसको सिन थीटा प्रोनाउंस करते हैं, बेटा सिन नहीं है, ये साइन है। ठीक है, कोसाइन के लिए बेटा हम इसको कॉस थीटा, टैंजेंट के लिए वी राइट जस्ट टैन, कोसेकेंट के लिए कोसेक, सीकेंट के लिए सेक, एंड कोटेंजेंट के लिए कॉट। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि ये ट्रीगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्री इज ट्राई, थ्री, गॉन इज साइड, 3 साइडेड पॉलीगन पे जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, गॉन इज पॉलीगन है ना, तो ट्राइगॉन इज लाइक द पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, तो वो हमारे पास ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे जो हम मेजरमेंट्स करते हैं इसलिए हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। फाइन, तो अब आपने बहुत पहले एक चीज सीखी थी है ना, पंडित बद्री प्रसाद, एक बार उसको रिवाइज करवा देते हैं आपको, तो देखेंगे जरा, पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिख देंगे हर बोले, और लास्ट में मैं एक और ऐड कर देती हूँ, सोना चांदी तोले। ठीक है ना, सोना चांदी तोले। क्या है ये समझते हैं बेटा, हमें इनके इनिशियल्स देखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा P/H, P/H इज साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया। B/H, B/H इज कॉस थीटा। P/B, P/B इज tan थीटा। तो फटाफट से इनको लिखे तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इज P/H, cos theta is B/H, and tan theta is P/B। बेटा कोसेकेंट थीटा ना साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, H/P, राइट, H/P। ऐसे ही सेक थीटा आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इट विल बी H/B, और कॉट थीटा आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इट विल बी B/P। ठीक है,
अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ज़रूर ध्यान रखना स्टार्टिंग में, अगर जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉब्लम है। और बेटा धीरे धीरे करके आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। बेटा मैंने देखा था कि साइन थीटा था p/h और कॉस थीटा था b/h और टैन थीटा क्या था, टैन थीटा था p/b। तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो टैन थीटा मेरा क्या है, इट इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमें पता चल गया कि साइन क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, राइट। अब हमें जरा ना इनकी कुछ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए डिफरेंट थीटास पे। थीटा हम लेते हैं बेटा 0 डिग्री, देन वी विल टेक 30 डिग्री, जो मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पे हमें वैल्यूज लर्न करनी है। तो साइन थीटा सबसे पहले लिखते हैं। साइन थीटा की वाली लाइन आप याद रख लेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। देखो थीटास आपको कैसे याद रखने हैं, यहां से 30 का गैप है, फिर 15 का है, फिर 15 का है और फिर 30 है। ठीक है ना, तो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ये आपको एंगल्स लर्न करके रखने हैं। और साइन थीटा की जो पहली लाइन आपको दिखी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये आपको याद रखनी है लाइन। ठीक है ना। अब अगर आप कॉस थीटा देखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यूज बेटा बिल्कुल साइन थीटा के ऑपोजिट चलेंगी। मतलब जो साइन थीटा 90 पे था वो कॉस थीटा आपका 0 पे हो जाएगा, जो 60 पे था वो आपका 30 पे हो जाएगा। तो ये √3/2, 1/√2, तो बिल्कुल उल्टी लाइन यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। अब टैन थीटा मैंने आपको बताया था, ध्यान रखो टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो करते जाएंगे 0/1, यहाँ 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाए आपका आ जाएगा 1/√2 बाय 1/√2 इज 1। देन यहाँ पे आ जाएगा √3। बेटा ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड नंबर होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड नंबर। तो बेटा बाकी के जो वैल्यूज हैं जैसे कि कॉसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और आपका सेक थीटा हो गया, उनकी वैल्यू जस्ट इनका इनवर्स हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये वाले टेबल का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो हम ये बनाते हैं अभी। बेटा इसी की कॉन्टिन्यूएशन में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम समझाऊंगी। जस्ट टू मेक दिस वीडियो ब्रीफ, मैं ये वीडियो यहाँ पे ही ओवर कर रही हूँ। इसी की कॉन्टिन्यूएशन वीडियो आपको विद इन अ डे मिल जाएगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।